बोलिए गुरुदेव की जय। आज का सत्संग कबीर साहिब की वाणी शब्दावली भाग 1 से शब्द नंबर 70 पर लिया जा रहा है, जिसके बोल हैं, मानत नहीं मन मोरा रे साधो, मानत नहीं मन मोरा। कबीर साहिब की वाणी सदाबहार है। सभी मनुष्यों के लिए, जितने भी संसार में मानव हैं, उन सभी के लिए ये आत्मिक संदेश है। क्योंकि कबीर साहिब को इस धराधाम पर अलग अलग लोगों ने, अलग अलग जिनकी मति थी, जिसकी जैसी मति, उनको कबीर साहिब ने वैसा ही देखा। किसी ने उनको लेखक के रूप में देखा, किसी ने उनको कवि के रूप में माना, किसी ने उनको समाज सुधारक के रूप में माना, और किसी ने उनको संत के रूप में माना। बहुत कम ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने उनको संत, सतगुरु और साहिब के रूप में माना। कबीर साहिब ने मानव तन के अंतर में मौजूद आत्मा पर विशेष बल दिया है और प्राणी मात्र को ये समझाया है, मानव मात्र को ये समझाया है कि मानवों, इस मानव तन के अंतर में मौजूद जो आत्मा है, जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, जिसकी वजह से ये शरीर काम कर रहा है, तुम्हारा इस मानव तन को प्राप्त करने के बाद अगर तुमने आत्मा को नहीं जाना तो तुम्हारा ये जो जीवन का समय मिला है, ये ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। तो इसके पहले कि ये जीवन व्यर्थ जाए, मेरी बातों पर, कबीर साहिब का कहना है कि मेरी बातों पर गौर करो और जो मैं कह रहा हूं उसे अपने जीवन में उतारो। अब हम अपने जीवन में कबीर साहिब की वाणी को तभी उतार सकते हैं जब कोई कबीर साहिब जैसा ही पूर्ण हस्ती, जो संत सतगुरु हमें मिल जाए, तब हम कबीर साहिब की वाणी को यथार्थ रूप में समझ सकते हैं। हमें संत सतगुरु का मिलना मानव को अनिवार्य है। अगर पूर्ण संत सतगुरु नहीं मिले तो माफ करना, कबीर साहिब की वाणी को हम अपनी मन बुद्धि के घाट पर, जैसा हमारा मन होगा, जैसी हमारी बुद्धि होगी, वैसा ही उसका अर्थ निकालेंगे। क्योंकि आज चारों तरफ देखने में आ रहा है कि जिस जिस चीज का कबीर साहिब ने मनाही की है, जिस जिस चीज को उन्होंने कहा है कि भाई ये जो तुम कार्य करोगे, कौन से, मूर्ति का पूजना, बाहरी, इस तन के बाहर हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो कितने ही उच्च दर्जे का क्यों ना हो, वो भी हमें 84 में ही बांधे रखेगा। अगर हमें 84 के चक्र से बचना है, 84 लाख योनियों के दुखों, महादुखों के सागर से बचना है, तो हमें किसी पूर्ण संत सतगुरु की पहले तलाश करनी होगी। और संत सतगुरु जो हमें कहेंगे, वो हमें वही कहेंगे जो कबीर साहिब ने अपने समय में अपने शिष्यों को शिक्षा दी।
उसके अलावा अगर कोई कहता है कि तुम मानव तन के बाहर के जो तीर्थ हैं, व्रत हैं, धर्म ग्रंथों के पठन पाठन हैं, तुम्हारे यज्ञ हैं, हवन हैं, चौका आरती है, नारियल भेंट करना है, ऐसी ऐसी पद्धति जो मूर्ति पूजा करनी है, उसको कबीर साहिब ने बिल्कुल साफ इनकार किया है कि इनको छोड़ दीजिए, ये बच्चों के गुड्डे गुड़ियाओं का खेल है। जब तक तुम इनसे खेलते रहोगे तब तक तुम कभी भी अंतर में बसी आत्मा को जान ही नहीं सकते। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ज्यादातर जो अपने आप को कबीरपंथी कहते हैं वो केवल यही तक सीमित है। कोई आरती चौके में मस्त है, कोई गाने बजाने में मस्त है, कोई कहता है बीजक का पाठ कर लो जी। हालांकि बीजक का पाठ करना अच्छा है, धर्म ग्रंथों का पठन पाठन अच्छा है, लेकिन धर्म ग्रंथों के या बीजक के या किसी भी वाणी का पाठ करने तक ही रुक जाना, उसके आगे नहीं बढ़ना, उस अंतर में बशी आत्मा को ना जानने से बहुत भारी करप्शन हो जाएगी, बहुत भारी हमें दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहिब ने कहा, मैं तुम्हें प्योरिटी की तरफ ले जाता हूं, मैं तुम्हें हकीकत से वाकिफ कराता हूं। क्योंकि कबीर साहिब ने कहा कबीर आधी साखी है, मैं ज्यादा बात नहीं करता, केवल आधी साखी की बात करता हूं और धर्म ग्रंथों की कोई जरूरत नहीं है। तो कबीर आधी साखी ये है, क्या है? कबीर आधी साखी कोट ग्रंथ कर जान, करोड़ों ग्रंथों की जान है ये। या ये कहिए कि करोड़ों ग्रंथों को हमने ना जान करके केवल आधी साखी पर हम गौर करें, उसे हम अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। और वो आधी साखी ये है, कबीर साहब कहते हैं कि नाम सत्य और जग झूठ है। नाम जो है वो सच है और बाकी सब जहां गो गोचर, जहां लग मर जाई, सब ही माया जाने भाई। जहां तक हमारी इंद्रियां, जहां तक हमारी दृष्टि, जहां तक हमारा मन, जहां तक हमारी बुद्धि जा रही है, सब माया है। यह हमारी इंद्रियां, यह हमारा मन, यह हमारी बुद्धि हमारी आत्मा तक भी नहीं पहुंच रही, शरीर में रची बसी आत्मा तक भी नहीं पहुंच रही। जब ये नहीं पहुंच रही तो हमारे पास क्या साधन है? कबीर साहब कहते हैं कि भाई जाको सतगुरु मिलिया ताको मालूम होए। जिसको सतगुरु मिलेगा उसको ये मालूम होगा कि आत्मा क्या है। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य कि हम साध संगत करें, दुनिया की सोबत कम से कम करें, कम से भी कम साध संगत करें। गुरु को धारण करें, पूर्ण गुरु को धारण करें, उनकी संगति करें और उनसे नाम प्राप्त करके, उनसे नाम की दीक्षा लेकर एकांतवास करके, चलते फिरते उठते बैठते हम उसका सिमरण करें और फिर एकांत में बैठकर उसका अभ्यास करें, तो हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। और ये तभी होगा जब हमारे पास पूर्ण गुरु होगा। आत्मा का साक्षात्कार तीर्थों से नहीं होगा, व्रत से नहीं होगा, गाने बजाने से नहीं होगा, बाहरी चौके हम रात दिन करते रहें नहीं होगा। अगर आरती चौके करने से, जैसा हम सुनते हैं आरती चौकों में एक लाइन जोड़ दी है, क्या? जागर आरती नाही साजी, ताघर धर्म राय की बाजी। जिस घर में आरती चौका नहीं हुआ, कहते हैं उस घर में धर्म राय की बाजी है। माफ करना, आज आरती चौका
कैसा हो गया है, पहले कैसा था? कबीर साहब ने कहा घट का चौका कर दिया, घट का आरती चौका करना था, लेकिन बाहर का आरती चौका करने लगे। बाहर के आरती चौके में दुनिया भर के हमारे पैसों का खर्चा, किसी के पास पैसे नहीं है तो वो तो आरती चौका करा ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि धनाढ्य लोगों का ही ये काम हो गया, धनाढ्य लोगों का ही एक छत्र राज परमात्मा पर भी हो गया। ऐसा नहीं है। तो कबीर साहब ने कहा नाम सत्य जग झूठ है, केवल नाम सच है बाकी सब झूठ है। और उसको जानने के लिए हमने क्या करना है? सुरत शब्द पहचान, सुरत को पहले जगाना होगा और फिर उसको शब्द से जोड़ना होगा। सुरत यानी हमारी आत्मा जो इसमें सोई पड़ी है, जो अदृश्य है, जो हमें रूबरू नहीं हो रही, जो गुप्त है, और शब्द वो परमात्मा, वो महाचेतनता का समुद्र या महाचेतन शक्ति, वो शब्द जिसको कहा है, जिसको नाम कहा है, उससे हमें अपनी आत्मा को जोड़ना है। ये हमारी आत्मा उस शब्द से तब तक नहीं जुड़ सकती, कब तक नहीं जुड़ सकती? जब तक कोई पूर्ण संत हमें ना मिले। कबीर साहब यही इस बात को बहुत अच्छे से अपनी वाणी के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मानत नहीं मन मोरा रे साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। कहते कि मेरा मन ही नहीं मानता, मेरा मन नहीं मानता। क्या नहीं मानता? आगे समझाते हैं। बार बार मैं कहीं समझाओ, बार बार मैं कह समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, जग में जीवन थोड़ा रे। मानत नहीं मन मोरा रे साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। कबीर साहब कहते हैं कि भाई मैं बार बार ये तुम्हें समझा रहा हूं कि सुनो भाई, जग में जीवन थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। और कितना थोड़ा है उदाहरण देकर कहते हैं, वो हमें समझाते हैं। कहते हैं कि पानी के बुदबुदे से है कम बुनियाद तेरी। पानी का बुलबुला भी कुछ समय लेता है फूटने में, लेकिन कहते हैं कि नहीं, उससे भी कम तेरी बुनियाद है। पानी के बुदबुदे से है कम बुनियाद तेरी। बंदे तेरा विश्वास एक दमदा नहीं, एक श्वास का भी तेरा विश्वास नहीं, अगला आए या ना आए। ये कबीर साहब कहते हैं मानत नहीं मन मोरा रे साधो, मेरा मन ये बात मानने को तैयार नहीं है। इस दुनिया के लोगों का, कबीर साहब ने कहा कि इस दुनिया के लोगों का मन ये बात मानने को तैयार बिल्कुल नहीं है कि बहुत थोड़ा हमारा जीवन इस संसार में है। क्योंकि हम सब तो ये माने बैठे हैं कि नहीं, हम तो यहीं आए हैं, यहाँ आए हैं तो रहने के लिए आए हैं, यहाँ बसने के लिए आए हैं, यहाँ टिकने के लिए आए हैं, यहाँ के साजो सामान हम इकट्ठा करके हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए आए। ये हमारा मन नहीं मानता, ये किसी का मन नहीं मानता। जिसको ये मन मान गया कि जीवन थोड़ा है, वो सतगुरु की तलाश करेगा। वो सतगुरु से अपने यहाँ से कूच करने के बाद जहाँ से जाना है, उनके सत्संग में रहकर, उनके सानिध्य में रहकर, उनकी नजरे कर्म का फायदा उठाकर वो जीते जी, कल नहीं, शाम को नहीं, 1 घंटे बाद नहीं, अभी से वो अपने इस कार्य में जुट जाएगा। लेकिन ताज्जुब है, कबीर साहब कह रहे बड़ा ताज्जुब है कि हम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारा जीवन बहुत थोड़ा है। आगे क्या समझा रहे हैं?
क्योंकि सबके पास हमारे एक अपनी प्लानिंग है किसी बिरले को छोड़कर। अरे यार अभी जवानी आई है, ऐश कर, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, जबकि कोई गारंटी नहीं है कि हमें बुढ़ापा आए या ना आए। और अगर आया भी तो उस बुढ़ापे में जब हमारे घर के, परिवार के, मित्रों के, सबके हम किसी काम के नहीं रहेंगे, क्या हम भजन साधना कर पाएंगे? क्या हम परमात्मा से अपना संबंध जोड़ पाएंगे? जब बैठने की ताकत नहीं रहेगी, जब चलने की ताकत नहीं रहेगी, जब बोलने की ताकत नहीं रहेगी, जब हमारे सुनने की ताकत नहीं रहेगी, उस समय तो हम गलत दिशा में जा रहे हैं दोस्तों। हमें कबीर साहिब की वाणी को अपने जीवन में उतारना चाहिए और यही यथार्थ है, यही सच्चाई है। क्या कह रहे हैं? या काया का गर्व न कीजे। कहते बड़ा जवानी आए तो बड़ा पहलवान लग रहा है ना, जवानी के जोश में। कहते इसका गर्व मत करो, मत करो इसका गुमान। क्या सांवर क्या गोरा रे, चाहे काम सांवली काया हो या गोरी काया हो, इस बात काया का गर्व मत करिए। क्यों? बिन भक्ति तन काम न आवे। कभी बिना भक्ति के ये तन किसी काम का। महापुरुषों ने कहा मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना आवे काज। अरे मनुष्य तेरा तो गुण ही बड़ा है, तेरे मांस काज नहीं आएगा, तेरा जो मांस है वो किसी काम नहीं आएगा। हाड़ नहीं होते आभूषण त्वचा ना बांधन बाग, तेरी हड्डियों की माला भी नहीं बनेगी। बाकी पशुओं की हड्डियों की कोई मोती बना रहा है, कोई माला बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तेरी तो हड्डियों का भी कुछ नहीं होगा, तेरा मांस भी काज नहीं आएगा। और जो तेरी खाल है, ये जो त्वचा है, ये भी किसी काम नहीं आएगा। त्वचा ना बांधन बाग, जैसे पशुओं की खाल की वो लोहार का पंप बनता था पहले, उसकी धोकड़ी बनती थी, लेकिन तेरी तो खाल का कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए कबीर साहब ने कहा बिन भक्ति तन काम न आवे, कोटि सुगंध चमोरा रे, कोटि सुगंध चमोरा रे। तो कितनी बढ़िया बढ़िया इत्र की खुशबू सूंघ ले, तो कितना सुंदर परफ्यूम लगा के चल ले, ये तन किसी काम का नहीं। कबीर साहब अपने मंगल में वाणी फरमाते हैं, कहते हैं मलते तेल फुलेल, तेल मलते हैं, फुलेल मलते हैं, यह काया बनी चाम की, ये चमड़ी की काया, मर्द गर्द हो जाए दुहाई सतनाम की। बड़े बड़े मर्द, वो मर्द जिनके लिए कहते हैं हाथों पर्वत तोलते समुद्र घोट भरा है, जो हाथों पर पर्वत उठाते थे, समुद्र को एक घूंट में पी जाते थे। ते मुनि वर काल ने खा लिए, वे काल ने धर के खा लिए, फिर हमारी और आपकी बिसात क्या है? ते मुनिवर काल ने खा लिए, फिर क्या कोई गर्व कर रहा है? कह रहे हैं कि कितना तुम इसको करो। कबीर साहिब जिस सदी मध्यकालीन युग में आए, यानी 15वीं शताब्दी में आए, वो मध्यकालीन युग संतों का युग बोला जाता है। उस समय में धन संपत्ति लोगों के पास हाथी घोड़े हुआ करते थे, बैंक बैलेंस नहीं होता था, गाय का धन होता था, हाथियों का होता था, घोड़ों का होता था। उस समय में कबीर साहब ने अपनी वाणी ये कही, तो उस समय के लिहाज से आज के समय ये हमारा धन नहीं होता। आज के समय में हमारा धन है बैंक बैलेंस, आज के धन हमारा है सोना, चांदी, करेंसी, डॉलर और हमारा पैसा। तो उस समय कबीर साहब ने क्या कहा? या माया जन देख रे भूलो, क्या हाथ
हाथी क्या घोड़ा रे। कहते ये जो तुम्हारा हाथी और घोड़ों का धन है, इसे देखकर गुमान मत करो, भूलो मत। क्यों? जोर जोर धन बहुत विभूचे। ऐसा नहीं कि तुम पहले व्यक्ति हो कि तुम हाथी घोड़ों का धन जोड़ रहे हो। ऐसे धन जोड़ने वाले पता नहीं कितने आए, कितने आते रहेंगे। क्या कह रहे हैं? लाखन कोट करोड़ा रे। तुमसे पहले भी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों व्यक्ति आए जिन्होंने ये धन माल जमा किया है, और कोई आज तक रावण शरीक आए, हिरणाकुश शरीक आए, कोई आज तक एक सुई जितनी भी कोई वस्तु दुनिया से नहीं ले जा सका। फिर मत भूलो जोड़ने में, परमात्मा को मत भूलो, याद रखो, चलना याद रखो। ये बात याद रख लो, अपने पल्ले का रखना, क्योंकि हम इन्हीं के चक्र में आकर हम साहिब को बुला रहे हैं, और जो महापुरुष कह रहे हैं उसको हमारा मन क्यों नहीं मानता, आगे की रास्ते में कली में बताएंगे। द्विधा दुर्मति और चतुराई, हमारी द्विधा, क्योंकि हम सुनते हैं ये माया साथ नहीं जाएगी, फिर देखते हैं माया के बिना गुजारा नहीं, विधा में पड़ गए। इसे छोड़े, इसे ना छोड़े, परमात्मा को एक्सेप्ट करें, परमात्मा का सौदा करें या नहीं करें। दुर्मति, ये दुविधा है, ये दुर्मति, खराब बुद्धि और चतुराई, ये तीनों चीज हमें उलझा रही है। जन्म गयो नर बोरा रे, तेरा जन्म इन तीन चीजों में चला जाएगा, द्विधा में, दुर्मति में, खराब बुद्धि में, और चतुराई में। द्विधा दुर्मति और चतुराई, जन्म गयो नर बोरा रे। मनुष्य तेरा जन्म ऐसे ही बोरा गया, बावड़ेपन में जा रहा है, पागल आदमी हो गया, समझत नहीं है मेरी बात को, कभी साहिब। फिर इसका इलाज क्या है? दुर्मति का, इस द्विधा का, इस चतुराई का इलाज क्या है? कहते हैं अगर इस द्विधा से दूर हटना चाहता है, इस चतुराई से दूर हटना चाहता है, इस दुर्मति को त्यागना चाहता है, इनसे अपना पीछा छुटाना चाहता है, तो मेरा का एक मान क्या? अजहू आन मिलो सत संगत, अजहू अभी जाओ किसी संत सतगुरु की शरण ले, उनकी संगति करो, सच की संगति करो, झूठ की नहीं। सच की संगत वो है जो परमात्मा और परमात्मा से मिलने के जहां रास्ते बताए जाए, तरकीब बताई जाए, और झूठ की संगत वो है जहां इस दुनिया के साजो सामान को जोड़ने का, इकट्ठा करने का, जोड़ जोड़ कर रात दिन अपना समय गंवाने का जहां चर्चा होती हो, वो है झूठ की संगत। सत्य की संगत कहाँ है? जो इन चीजों पर केवल इतना हम फोकस करें कि जितने में हमारा गुजारा हो सके, बाकी सारा समय साहिब को दें। तो ये सत्संगत जहां में इस तरह की बातें बताई जाए, वो सत्संगत में जाओ। और वो संगत क्या है? सतगुर मान निहोरा रे। सतगुर को खोलो, सतगुर के पास जाओ, सतगुर जो सच के हमें गुर बताए, झूठ के नहीं। दुनिया फानी है, कभी साहिब, जब तक हम सत्संगत नहीं करेंगे, जब तक सतगुरु की शरण नहीं जाएंगे, तब तक हमारा निपटेड़ा नहीं होगा। और आगे क्या कहते हैं? लेते उठाई परत भूई गिर गिर, जो बालक बिन कौरा रे। कहते हैं कि बार बार जैसे बच्चा उठकर चलता है, फिर गिर पड़ता है, उठकर चलता है, फिर गिर पड़ता है, ऐसे बार बार हमारा जन्म भी जा रहा है। हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं, हमारा मन नहीं मान रहा है साहिब के नाम।
लेत उठाए परत भोई गिर गिर, जमीन पर गिरते, उठते हैं फिर गिरते, उठते हैं फिर गिरते। क्यों? कभी हमारा मन कहता है चलो परमात्मा अच्छा, अभी परमात्मा की तरफ चलेंगे, परमात्मा की तरफ चलेंगे नहीं, और रास्ते में फिर वही झूठ की संगत के लोग मिले, फिर वहां से वापिस आ गए। बार 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 काहे कबीर चरण चित राखो। कबीर साहिब कहते हैं कि अपने चित्त को अपने सतगुरु के चरणों में रखो। चरण का मतलब उनके पैर नहीं। यहां भी ये समझने की बड़ी भारी समझ की जरूरत है, क्योंकि उनके हम पैरों का ध्यान करेंगे, ये हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि चरण को ध्यान करो, लेकिन चरण का मतलब है उनकी कही हुई बात को अंगीकार करना, स्वीकार करना। सतगुरु के नैनों में नैन टिकाओ, वहां हमारे सतगुरु के चरण का, क्योंकि सतगुरु हमारे यहां मौजूद है। गुरु बारदेव रूप में मौजूद है, सतगुरु यहां है, तो हमारे नैन जब यहां टिकेंगे तो सतगुरु का दीदार करेंगे। और वो सतगुरु के लिए कबीर साहब ने कहा, सतगुरु कहे कबीर चरण चित्त राखो। कैसे? जो सुई बीच डोरा रे, जैसे सुई है इतनी लंबी है, लेकिन उसका जो नाका है जिसमें डोरा पड़ता है, उस नाके की तरफ ध्यान रखो। ऐसे ये मानव शरीर है, इस मानव शरीर में 9 दरवाजों की जगह जो 10वां दरवाजा है, उस 10वें दरवाजे से जो जैसे सुई में डोर डालते हैं वो नाका है, ऐसे 10वें दरवाजे में नाका है रूह के निकलने। तो जहां ये अपने सतगुरु के रहनुमाई में, अपने सतगुरु की आज्ञा में जब हम यहाँ आएंगे तो 10वें दरवाजे से वो रास्ता इतना बारीक है जैसे सुई का नाका। तो कबीर साहब कहते हैं, जब तुम्हारा सतगुरु के यहाँ चरणों में टिकाव चित्त का होगा और 10वें दरवाजे से तुम पार ब्रह्म में जाओगे, तब तुम्हें ये समझ आएगा कि ये जो दुनिया है, सही मायनों में कबीर साहब ने कहा कि ये फानी है, खत्म हो जाने वाली है, ये भ्रम है। जब हम परली तरफ जाएंगे, सुई के 10वें दरवाजे से बाहर निकलकर पार हो जाएंगे, तब हमें ये समझ आएगी और तब हम कहेंगे मीरा की तरह, मीरा मन मानी। जब गुरु रविदास जी महाराज मीरा को मिले, उन्होंने उनको सुर शब्द का अभ्यास कराया, उनकी सूरत 10वें दरवाजे से पार गई। तो उसके पहले जब तक नहीं गई थी, जब तक कह रही थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, और जब उनकी सूरत इसके पार गई, 10वें दरवाजे के पार गई, तब मीराबाई ने कहा, मीरा सूरत सैल आसमानी, कि मीरा की सूरती आसमानों की अब सैर कर रही है, ये मेरे मन ने मान लिया। मीरा सूरत शैल आसमानी अब ये मान लिया, मन मानी। जब से गुरु रविदास मिले, जब ऐसे ही जब हमें पूर्ण सतगुरु मिलेंगे, हम यहाँ 10वें दरवाजे के नाके से परली तरफ हमारी रूह निकल जाएगी, उस वक्त हमारा मन ये मानेगा, उस वक्त ये कहेगा कि जो कबीर साहब ने कहा, जो उन्होंने कहा कि जाओ पूर्ण संत सतगुरु की तलाश करके शरणागत हो जाओ और अपनी रूह को यहाँ चढ़ाओ और परली पार हो जाओ, तब हमारा मन भी ये मानने के लिए मजबूर हो जाएगा कि हाँ, कबीर साहिब और पूर्ण संतों ने जो कहा कि ये दुनिया में हमें ज़्यादा फंसना नहीं है, इसमें फंसना नहीं है, हमें इसमें बाहर निकल जाना है। तो आज की ये वाणी कबीर साहिब की कि मानत नहीं मन मोरा रे साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, बार बार मैं कह समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। फिर हम कहेंगे कि हाँ जी, कबीर साहिब की ये वाणी सही मायनों में अपने आप में 100% क्या 1000% सटीक है कि यहाँ दुनिया में हमारा जीवन बहुत थोड़ा है।
जब हमें अपना जीवन ऐसा लगेगा कि बहुत थोड़ा है, तो फिर हम संत सद्गुरु की शरणागत होकर अपनी रूहानियत की कमाई में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और ना रह सकती है। तो इसी के साथ ही आज का ये सत्संग यही समापन होता है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।